안녕하십니까? नंबर 8 का जो टाइटल है वो है खाजुक फैमिली गवाह और चिंगू कहते हैं दोस्त। फैमिली और दोस्त। इस चैप्टर के अंदर जो ग्रामरें हैं दो, वो कौन सी हैं मुनबक? पहले है ओशी और दूसरी है गो। इसकी डिटेल आगे देखेंगे। और ओ भी वोकेबलरी कौन कौन सी है? पहली जो वोकेबलरी है वो फैमिली के रिलेटेड है। जो दूसरी है वो वेमो व सोंग्योक। वेमो कहते हैं जाहिरी शक्ल को और सोंग्यो कहते हैं शख्सियत को। अब इसके अंदर मुनवा कल्चर व और चोंगबो इंफॉर्मेशन वो किसके हवाले से? नुफिमल। नुफिमल कहते हैं इज्जतवादी जुबान। गुवा का मतलब है और फानमल कहते हैं गैर अदबी जुबान। अब इसको सीखने का जो मकसद है वो क्या होगा? खाजुक फैमिली और दोस्तों के बारे में मुझको पूछने वाले जो सवाल जवाब हैं वो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। वेमो जाहिरी शक्ल सूरत और शख्सियत के बारे में जो बातें हैं वो आप कर सकते हैं। है वो वोकेबलरी वो हम देखते हैं जो क्या है खाजुक फैमिली के रिलेटेड। ये वाला जो कॉलम है ये गैर अदबी के लिए है। ये जो कॉलम है ये अदबी के लिए है। अदबी अल्फाज। इरम कहते हैं नाम को। सॉन्ग हम भी कहते हैं नाम को अदबी। शिप कहते हैं घर को। और थे कहते हैं वो भी घर को अदबी लोगों के लिए। नाई कहते हैं उम्र को। और योनसे भी कहते हैं उम्र को अदबी के लिए। हारा वो जी दादा बू नाना बू। हल मौनी दादी अम्मी नानी अम्मी। आगे आ जाए तो ये जो कॉलम है फिर उसी तरह ये आ गया गैर अदबी के लिए। ये भी मौजूद है। मोकदा खाना। शबसुशिदा ये भी खाना। अतिशिदा भी खाना। शादा सोना। शुमुशिदा ये भी सोना। मारादा बात करना। मलसुम हाशिदा ये भी बात करना। आपदा बीमार होना, दर्द होना। फ्युनशन शिदा ये भी बीमार होना अदबी लोगों के लिए। वालदा। आबू जी का जो दूसरा लफ्ज है वो है अप्पा। अप्पा कहते हैं डैड को। ओम्मा मोम को कहते हैं। अब यहां पे आ जाए। ये जो रिलेशन है इस तरफ ये लड़के के रिलेशन है, ये वाले। ये और ये। तो उसकी जो बड़ी बहन है वो कहलाएगी नूना। उसका जो बड़ा भाई है लड़के का वो कहलाएगा ह्योंग। अब आ जाए लड़की के ऊपर। लड़की को कहते हैं और उसको योजा। उसकी जो बड़ी बहन होगी वो कहलाएगी ओनी। उसका जो बड़ा भाई होगा वो कहलाएगा ओप्पा। अब आ जाते हैं लड़के की वाइफ, उसको कहते हैं आने। छोटी बहन को कहते हैं योदुम सिंह, छोटा भाई नामदुम सिंह। अब लड़की का जो हस्बैंड है वो है नामफ्योन। और छोटा भाई छोटी बहन उसमें भी सेम है दोनों। एक से ज्यादा भाई हैं तो ह्योंगजे। एक से ज्यादा बहनें हैं तो छामे। भाई बहन दोनों आ जाए तो नामे। पिज्जा पिज्जा। बिबिम्बा बिबिम्बा। मादन कहते हैं सेन को। शांगन कहते हैं खिड़की को। और थब्दा कहते हैं पहुंचना। है और केसो जो है वो अदबी है। हलमोनी केसो। थैली की जो नल ये जो उल है ये ऑब्जेक्ट मार्कर आ गया मफूल मार्कर। फोसेओ देखती हैं।
ये भी लग सकता है और यहाँ पे आ सकता है पोशिम निदा, ये वाला लफ्ज। दोनों सूरतों में ठीक है पोशिम निदा। कि दादी जो हैं वो टीवी देखती हैं। अमोनी केसो, वालदा जो है उमशिगल, खाना जो है वो बनाती हैं। मंदशुमिदा, जो रियल है वो गायब हो जाएगा और ग्रामर लग जाएगी शिमनिदा वाली। 푸엉 씨, 어머니께서 한국에 계세요? 네, 같이 살아요. 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 요리를 잘하세요. आगे हमारे पास मुन गो की ग्रामर नंबर 2। गो ग्रामर है, इसका मतलब है और। दो जुमलों को आपस में जोड़ती है। ये फेल और इसमें सिफत के साथ लगती है। इसकी मिसाल हम नीचे देख लेते हैं। निचनन चीनुन खीगा कुगो मौरिगा खिर्रोयो। मिस निंचनन का कद जो है वो बड़ा है, ये ग्रामर है। और सर के बाल भी बड़े हैं, तो दो जुमलों को उसने आपस में जोड़ दिया। छोनन में उमचिगल, मैं खाना बनाता हूं। और मिन मिन आंग जो है वो सल गोजर, बर्तन जो है वो धोती है। तो दो जुमले आपस में जुड़ गए। थारा शिनुन कंबोडिया सारमी। मिस थारा जो है वो कंबोडिया का आदमी है। और खालू जो है वो फिलिपाइन का आदमी है। ये एंड पे ग्रामर लगे है सादा फिक्रात। इसका मतलब है। 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? 네, 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 아버지께서는 무슨 일을 하세요? 아버지께서는 경찰관이세요. हम बात करते हैं मुनवा बादशाह सकाफत और मालूमात के हवाले से। इसके अंदर जो है वो एहतरामुल गुफ्तगू और गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू के बारे में बात की गई। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर कहता है कि कोरियन जुबान में दो किस्म बाद एहतरामुल और गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो शामिल है। एहतराम वाली गुफ्तगू अपने से उम्र और ओहदे में बड़े के लिए इस्तेमाल होती है। गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो अपने से उम्र में छोटे के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे छोटा भी हो, अजनबियों या ऐसे लोगों से जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं, उनका एहतराम जाहिर करने के लिए रस्मी जबान इस्तेमाल करना बेहतर होती है।
हाल ही में काम की जगह पर भी अपने से कम उम्र या निचले ओहदे पर फाइज लोगों से बात करने के लिए अदबी जुबान इस्तेमाल करने का रवाज बढ़ रहा है। कोरियन कोरियन में बात करते वक्त आपको गुफ्तगू करने वाले शख्स या सूरत हाल के लिहाज से अदबी और गैर अदबी जुबान के दरमियान तमीज करनी चाहिए। ऐसा ना करने से आप दूसरे शख्स को बेचैन तकलीफ जो है वो दे सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में कहता है, दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात में हैं जो आपसे बड़ा है, जैसे कि खानदान के किसी फर्द के साथ, तो आप गैर अदबी जो जुबान है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप बेटियों या बेटों को अपने वालिदैन से गैर अदबी जुबान पर बात करते हुए आसानी से सुन सकते हैं। इस तरह अदबी और गैर अदबी जुबानें ना सिर्फ एहतराम की सतह को जाहिर करती हैं, बल्कि कुर्बत की सतह को भी जाहिर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अवाकिन है यो, अपना मुवाजना करें। अब आखिर में मंदरजा झैल अमल को करते हुए अपना जायजा लीजिए कि मैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद खानदान और दोस्तों के बारे में सवाल जवाब कर सकता हूँ, जाहरी शक्ल सूरत और शख्सियत के बारे में बात कर सकता हूँ। जो इज्जत वाली जुबान है उसको इस्तेमाल करके मैं बात कर सकता हूँ। आगे हम बात करते हैं इल की पार्ट के ऊपर। ईपीएस टॉपिक इल की। हाँ, मुदर्जा झैल ने युवा वजाहत के साथ वांगेदन तल्लक रखने वाली जो तस्वीर है वो उसका इंतखाब करें। हल मौनी इम्निदा, दादी, ऑप्शन नंबर 2। थाम थनोवा प्रीमीगा फीसुत हनवल, इसमें जो ताक़ुर लफ्ज़ है वो ये है। हम मानी, हम मानी जो बात है वो क्या है? जोन से कहते हैं उम्र को, इरम कहते हैं नाम को, नाई कहते हैं उम्र को। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। खोजा कहते हैं बाई मुल्क को, और पूजो कहते हैं नेशनैलिटी को। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। थान थनोवा फांदेमल, फांदेमल कहते हैं उल्ट को, मुतजाद, क्या, अबलबल हादा। शिंजुल कहते हैं मेहरबान को, तुक कहते हैं खुश खुश जहीन को। यमजुन कहते हैं, अबलबल होता है चुस्त, तो यमजुन होता है सुस्त, तो ये इसका ये उल्टा है। कोजरुन आता होता है मेहनती। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी, दर्जा में से अंडरलाइन किए हुए जुमले, जो दुरुस्त जुमले हैं उसका इंतखाब करो। आमोनी केसो छोंगसुरुल हाशिम निदा, तो ये ग्रामर का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। आबूजी केसो छोंगमुनुल थक्सिम निदा, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट को ब्रांडिंग हो रही है, यहाँ करता है उश्म निदा। ये हल मौनी केसो उमशिगुल मंदुल शिमनिदा, अब ये जो है मंदुलदा है उसके साथ ग्रामर का शिमनिदा, तो रियल उसमें से गायब हो जाएगा, तो ऐसा आएगा मंद शिमनिदा। हाराबूजी केसो खीगा कुगु, हाँ तो ये भी उन्होंने गलत लगाई हुई है, ये आएगा खुशिमनिदा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, थाम कुरुल इल्को ने युंगवा खच्चन कौशल फुरशिपशु, मदरजा झैल अबारत को पढ़कर मवाद के साथ मिलते जुलते जवाब का इंतखाब करें। अनगु केसो कोरिया में छाशिन बोदा अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ नुक्तिन मल, जो एहतराम की जो बात है, इज्जत वाली बात वो इस्तेमाल करते हैं। कोरोना इसलिए शाशिन पौधा, अगर कोई शख्स आपसे बड़ा उम्र में ज्यादा हो तो फैमिली खानदानी रिश्ते की तरह हो, खक्का या करीबी हो, करीबी हो तो
वांगे या तोलक रखने वाला हो तो उसके साथ जो है हम इज्जत वाली जो जुबान है वो इस्तेमाल करते हैं। तरीको और शाशिन बोला अपने से बड़े उम्र या छोटी उम्र के लोगों के साथ भी अदबी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। हाजी मान लेकिन उम्र में कम में भी हो और पहली बार अगर उससे मिल रहे हो तो छान हाजी आनंद या उससे ना वाकफियत हो, आपके लिए वो एक नामालूम हो या ज्यादा ना वाकिफ हो उससे, तो भी उसके लिए हम जो एहतरामन जो भी बात है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले ऑप्शन में कहता है जी कोरिया में जो लोग हैं वो इज्जत वाली जो इस जुबान है इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। कोरिया में लोग अपनी से बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनसे एहतराम जो है जुबान वो इस्तेमाल करते हैं। कोरिया अनबुक सालमन कोरियन लोग सांगते अपने मुखातब की उम्र के मुताबिक इस्तेमाल करने वाली जो जुबान है वो इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। नायिका औरनी छोटी उम्र के लोगों के साथ चाहे वो करीबी ना भी हो तो गैर जुबान रस्मी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात गलत है। खाजुक छोरों चाहे रिश्ता खानदान की तरह करीबी हो लेकिन अगर उम्र ज्यादा हो, मन नुफिमल उम्र ज्यादा हो तो एहतराम वाली जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ईपीएस टॉपिक की लिस्टिंग है जिसका ट्रैक नंबर है 67। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 में कहता है थामुल तित्को मुरुमे अलमजन थे डबल कुरिशिपशिव। 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번, 아버지께서 키가 크세요? 1. 네, 아버지께서는 집에 계세요. 2. 네, 아버지께서는 키가 크세요. 3. 아니요, 아버지께서는 회사원이세요. 4. 아니요, 아버지께서는 네팔에 사세요. क्वेश्चन नंबर में कहते हैं कि आबू जी कैसो खीगा खुसे वाला साहब का जो कद है वो लंबा है। ऑप्शन नंबर 1 में है ने आबू जी कैसो छीबे कैसे वाला साहब जो है वो घर पर मौजूद है। ने हाँ वाला साहब का जो कद है वो लंबा है, ये इसका आंसर है। आनियो आबू जी कैसो हवेसा बोन इसे वाला साहब जो है वो कंपनी के मुलाजिम हैं। नीचे आनियो आबू जी कैसो नेपाल ससेव वाले साहब जो हैं वो नेपाल में रहते हैं, ये भी गलत। 2번. 여동생이 몇 명이에요? 1. 학생이에요. 2. 부지런해요. 3. 한 명 있어요. 4. 미얀마에 있어요. क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कहता है कि योदोंग सेंगी म्योद म्योंगियो जो छोटी बहन है वो कितने अफराद, छोटी बहन कितनी है। पहले कहता है हाक्सिंग ये होता अलग है, गलत। कुजिनुन हादा मेहनती मेहनती है, ये भी गलत। अनम्युंगिसो एक मौजूद है, तो ये दुरुस्त है। म्यांमार सॉरी म्यांमार में मौजूद है, ये भी गलत है। 4번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 3번. 이분이
딜로바 씨 아버지세요? 네. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. क्वेश्चन नंबर 3 से 4 जो है दू सारमन दो आदमी मुझसे थे किसके बारे में मारा को इसमें का बात कर रहे हैं। आदमी कहता है इबुनी ये जो शख्स है थिलोबा मिस्टर थिलोबा का थिलोबा के वालिद साहब हैं आबू जी से। औरत कहती है ने खरीगो तू युफे वो जो सामने हैं जो मौजूद हैं वो मेरी वालदा। तो इन्होंने बात की है फैमिली के बारे में। हाजो हो यंग अबाई मुल्क नाई उम्र चिंगू दोस्त उन्होंने फैमिली के बारे में बात की। 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 아니요. 제 동생은 키가 작아요. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है थोंग सिंह दो जो भाई बहन है निशनन ची छोरों में की का खोयो उनका कद जो है वो बड़ा है। और कहती है आनियो छे थोंग सिंह मेरे जो भाई है उनका कद छोटा है। तो उन्होंने बात की है वेमो की जाहिरी शक्ल सूरत की। 1 में है सोंग शख्सियत जाहिरी शक्ल सूरत। 3 में है छिको पेशा। 4 पे है छवीमी मशकला। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात की वेमो। 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 푸엉 씨는 남동생이 있어요? 1. 가족은 베트남에 살아요. 2. 남동생은 지금 게임해요. 3. 가족은 지금 베트남에 없어요. 4. 남동생은 없고 오빠가 있어요. हामुल तित्को इयोजिनन मल्लो हाजिन अलमजिन खौसिन पुरशिप्शियो। ये दुरुस्त जो बात है उसका इंतखाब करना। आदमी कहता है फोंग शीनन नमदुंग सिंगी सोयो छोटा भाई मौजूद है। कहता है खाजगुन वियतनाम फैमिली वियतनाम में रहती है ऑप्शन नंबर 1 गलत। नमदुंग सिंह छिगम गेम खेल रहे हो। छोटा भाई अभी जो है वो गेम खेल रहा है ये भी गलत। फैमिली अभी जो है वियतनाम में मौजूद नहीं है ये भी गलत। नमदुंग सिंह छोटा भाई मौजूद नहीं है ओपा बड़ा भाई जो है वो मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दुरुस्त है।